नमस्कार दोस्तों, इस इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले की चारों विधानसभा की। सबसे पहले हम बात करेंगे खंडवा विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी की आज 5वीं सूची सामने आने के बाद स्थिति क्लियर हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा खंडवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। तो जनाब, लिस्ट सामने आते ही यह तो बिल्कुल साफ हो गया कि इस बार के वर्सेस के, यानी कि कुंदन मालविया वर्सेस कंचन तन्वे चुनावी मैदान में है। कुंदन मालविया को कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है। पिछली बार भी वे चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर कम होने की वजह से वे विधायक बनते बनते बच गए। लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने पुनः मौका दिया है। बात करें कंचन तन्वे की, किस्मत ने कंचन तन्वे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और अब वे खंडवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब मैंने जैसा पहले कहा के वर्सेस के, कुंदन मालविया वर्सेस कंचन तन्वे चुनावी मैदान में है। स्वाभाविक है, जब भी इस प्रकार की सूची सामने आती है तो रिएक्शन तो आना स्वाभाविक है। कुंदन मालविया को टिकट मिलते ही कांग्रेस के उस खेमे में हड़कंप मच गया जो लगातार लंबे समय से टिकट के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने लामबंद होकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक योजना बनाई। शहर की एक होटल में आनंद फानन में अरुण यादव का जो गुट है, उस गुट से जुड़े कांग्रेसी नेताओं ने एक बैठक आयोजित की। यह बैठक सुनियोजित थी। इसके जरिए यह मैसेज देना चाहते थे कि देखिए जनाब, अभी भी कांग्रेस का टिकट बदल दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा जो है, एक तबका जो है, वो वर्तमान प्रत्याशी के विरोध में है। यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि वर्तमान प्रत्याशी अगर चुनावी मैदान में रहते हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस को उनके अपने ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह बात और है कि कुछ मीडिया कर्मी वहां कवरेज के लिए पहुंचे, जिन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू भी लिए, चैनलों को खबर भी भेजी गई। यह सारा मामला भी एक राजनीतिक योजना का हिस्सा था। मामला जो है कांग्रेस की केंद्रीय समिति के पास है, जिसमें प्रदेश के नेताओं का हस्तक्षेप होना मुश्किल है। तो जो असंतुष्ट तबका है कांग्रेस से, वो चाहता है कि मीडिया के जरिए उनकी बात ऊपर तक पहुंचे, ताकि वे यह बता सके कि यहां इतना असंतोष है और उस असंतोष के चलते कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदला जा सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कांग्रेस के जो विरोधी है वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो भाई, कुछ न कुछ तो होगा। अब देखते हैं इनकी यह बैठक क्या असर करती है। आप भी देखें किस तरह से इन्होंने बैठक ली, बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए इस खबर को। जो पार्षद चुनाव भी नहीं जीत रहा है, उसको तो विधानसभा टिकट दे रहे हैं। मैं गली मोहल्ले में जा रहा हूँ तो मुझे लोगन बोल रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी आपने चुना, कहाँ से चुना। रात 12 बजे मैंने इनको एक दिन पहले बोला कि जैसा कुंदन मालिक का टिकट फाइनल हुआ वैसा मैं ना मेरे जो हाल में ना मुंडन करवाऊंगा, मतलब जो मेरा नियम नवरात्रि का चल रहा है, इसलिए मैं दशहरे के दूसरे दिन में कुंदन मालवी का फुल विरोध करूंगा और मैं पार्टी का साथ जरूर दूंगा। मैं कमलनाथ जी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्याशी जरूर बदले। खंडवा विधानसभा में तो 50-60 से बहुत हार होगी। मेरी उम्र में मैंने कांग्रेस का विधायक नहीं देखा, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा। मेरे पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो आखिर वो सब सर्वे की रिपोर्टें कहाँ गई? क्या सर्वे में मेरा नाम या और भी लोगों का नाम नहीं था? आपने जब तय
किया कि 5000 से ज़्यादा वोटों से हारने वाले आदमी को हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। तो आप आपके कमिटमेंट से पीछे क्यों हटे, इसकी क्या वजह है? हमारा शीर्ष नेतृत्व और माननीय कमलनाथ जी से सभी लोगों का यहाँ पे शहर, ग्रामीण, सेक्टर, मंडलम, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष के साथ हम सभी लोग हैं। हमारा यही निवेदन है कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है हम उससे असहमत हैं। ठीक है भाई, बात हो गई कांग्रेस की। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की। तो जनाब, भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस जैसे ही हाल है। यह बात अलग है कि कांग्रेस के लोग होटल में बैठक कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ असंतुष्ट लोग जो है सड़कों पर नाच गाना कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं? तो जनाब, ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो से आपको साफ हो जाएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के एक गुट के जो लोग हैं, जो वर्तमान विधायक देवेंद्र वर्मा की कार्यशैली से असंतुष्ट थे, उनको जैसे ही पता चला कि भैया देवेंद्र वर्मा का टिकट कट गया, तो टिकट कटते ही ढोल धमाके लेकर बाजार में निकल पड़े, नाचने गाने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे और खुशी खुशी में नोट भी बांटने लगे। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि जब आदमी अपनी जेब से पैसे निकाल के खर्च करने लगता है तो आप सोचिए कि वो कितना ज्यादा खुश है। क्योंकि हमने तो नोट जो है लोगों को शादियों में ही इस टाइप से करके बांटते हुए देखा है। चुनाव में अगर किसी का टिकट कट जाए और कोई ऐसे ऐसे पैसे करके ढोलक वाले को पैसा दे रहा हो, तो स्वाभाविक है कि उसकी जो मन की मुराद है वो पूरी हो गई। तो ये जो कहानी हमने आपको बताई ये तो खंडवा तक थी, खंडवा की, भाजपा और कांग्रेस की। चलो अब बात करते हैं हरसूद की। हरसूद विधानसभा, जिसे कि मंत्री विजय शाह जी का और भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहां कांग्रेस ने सुखराम सालवे को टिकट दिया है। बस टिकट मिलना था, तो यहां भी वही कहीं खुशी कहीं गम वाली बात देखने को मिल रही है। खालवा का यह वीडियो देखिए, कुछ युवक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो टिकट दिया है कांग्रेस ने हरसूद में, ये ठीक नहीं है, टिकट बदले जाने की मांग कर रहे हैं। भैया क्या फायदा इससे? वैसे भी हरसूद में क्या होना है और क्या होता रहा है ये तो आप सब जानते हैं और यहां बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों विरोध करना?
सिर्फ मीडिया में या सुर्खियों में बने रहने के लिए विरोध करना। चलिए ये वीडियो देखें, पाइट भी सुनाते हैं हम उन लोगों की जो कि हरसूद में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कालवा हो या हरसूद। इसमें देखो सुखराम साल्वे की कोई इसमें ये नहीं है। सुखराम साल्वे 5 साल से निष्क्रिय रहा और इसके बाद 2 महीने से उठकर आया चुनाव लड़ने के लिए और उसे भाजपा द्वारा चुना गया है। और इस बार 2023 में भाजपा वर्सेस भाजपा चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और सुखराम साल्वे को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है, ना कि उसने क्षेत्र में किसी प्रकार काम किया है, ना कि नारी सम्मान के कमलनाथ के किसी भी वचन पत्र पे उसने काम अभी तक नहीं किया है। और 2 महीने से आकर वो उठकर और आदिवासियों के बीच में जा रहा है। उसके साथ में आदिवासी व्यक्ति भी नहीं है, सब अदर समाज के लोग हैं और एक भी आदिवासी बंदा नहीं है उसके साथ में। तो वीडियो देखा आपने, किस तरह जो है हरसूद के युवा, कांग्रेसी युवा बयानबाजी कर रहे हैं। इनकी ये बयानबाजी जो है मंत्री विजय शाह के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करें पंधाना विधानसभा की। पंधाना विधानसभा, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि पंधाना के लोग जो है ना, किसी एक चेहरे को लंबे समय तक झेल नहीं पाते हैं। यानी देशी भाषा में कहें, उनकी सहन शक्ति कम है, ज्यादा झेलने की क्षमता नहीं है भाई। 5 साल हुए, बदलो। तो जनाब इन्होंने भी बदल दिया। राम डांगोरे युवा नेता, इंजीनियर, पढ़े लिखे, चुनावी मैदान में थे, 5 साल विधायक भी रहे, जिनका कहना है कि उन्होंने उस क्षेत्र में 6000 करोड़ से अधिक के काम ला करके स्वीकृत करवाए। स्वीकृत तो करवा दिए, लेकिन जमीन पे नहीं दिखे। यही वजह है कि वहां की जनता आक्रोशित हो उठी और पंधाना के लोगों ने खुल करके कहा था कि इस बार चेहरा बदला जाना चाहिए। पंधाना के लोगों का कहना था कि उनकी पार्टी से नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उनकी नाराजगी सिर्फ विधायक राम डांगोरे की कार्यशैली से है। कई तरह के आरोप भी लगाए लोगों ने, लेकिन सीधी सी बात है कि जनता ने मांग की कि पंधाना के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वे बदले जाने चाहिए। तो उनकी बात को आला कमान ने गंभीरता से लिया और पंधाना से जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व वर्तमान अभी हैं विधायक राम डांगोरे जी को अब फिर से टिकट नहीं दिया है। अब उनकी जगह जो है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई छाया मोरे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव की बात करें, जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में पंधाना में राम डांगोरे भारतीय जनता पार्टी से थे, छाया मोरे कांग्रेस पार्टी से थी और रूपाली बारे जिन्हें टिकट नहीं मिला था तो वे असंतुष्ट हो गई थी और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जनाब कितने तेजी से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, इसका उदाहरण है पंधाना विधानसभा। क्योंकि पंधाना में जो पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी थी वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। तो जनाब फेरबदल तो हुआ और बड़ा अच्छा फेरबदल हुआ है। और इस बार देखना होगा कि पंधाना की जनता जो है इस बार अपना विधायक किसे बनाती है, क्योंकि यहां नाराजगी बहुत है। नाराजगी की मुख्य वजह यह है कि पंधाना में जो विकास हुआ है वो सड़कों पे दिखाई नहीं देता। सड़कों पे सिर्फ दिखता है तो गड्ढे, धूल का गुबार, और जो दिखता है वही बिकता है। यह बात विधायक राम डांगोरे भूल गए कि उनके क्षेत्र की जनता को जो है, जो आपने दूसरे काम स्वीकृत करवाए उसके अलावा आपको ये छोटे छोटे काम करवाना था। शहर में जो ये गड्ढे हैं ना,
धूल गुबार के ये नहीं होने चाहिए थे। छोटी छोटी चीजें जो है लोगों के मनों में बैठ जाती है और वो सत्ता परिवर्तन का कारण बनती है। तो पंधाना की स्थिति हमने आपको बता दी, हरसूद की बता दी, खंडवा की बता दी। अब बात करेंगे हम मांधाता विधानसभा की, जय ओंकार जी की। जय ओंकार जी की मैं इसलिए कह रहा हूं कि जय ओंकार जी के साथ साथ जय सिंगा महाराज की, ये दो जो है अभिवादन के तरीके मांधाता में काफी प्रचलित है। मांधाता विधानसभा से वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी है उत्तम पाल सिंह। उत्तम पाल सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाया था। कांग्रेस ने इन्हें तब भी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन तब इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये युवा जिसका भविष्य काफी उज्जवल है, ये कुछ कर सकता है, और शायद यही वजह रही कि इस बार कांग्रेस ने उनके पिता ठाकुर राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की बजाय उनके बेटे उत्तम पाल सिंह पुर्मी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखना होगा कि, क्योंकि क्या है, मांधाता विधानसभा की बात करूं तो यहां जो है राजपूत बाहुल्य है, गुर्जर भी बड़ी संख्या में है, और इसके अलावा अन्य समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन जो निर्णायक प्रतिद्वंदिता हमेशा होती रही है राजपूत वर्सेस गुर्जर की, फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार मांधाता से कांग्रेस से तो उत्तम पाल सिंह हैं ही, साथ ही नारायण पटेल जो कि पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जो 15 महीने की सरकार कांग्रेस कमलनाथ की में रहने के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीत करके विधायक बने थे। यह मैं एक बात आपको दोहरा देना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात है। मैं वीडियो उसका चूंकि अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस समय जब विरोध काफी प्रबल था, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को गिरा करके भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर के बड़ा आक्रोश था। तब हमारे यहाँ के दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने मंच से कहा था कि भाइयों, मतलब प्रत्याशी जो दावेदार थे मांधाता के भाजपा के, उनको कहा था घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो चूंकि उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन इसके बाद जब दोबारा मौका आएगा तो आप उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो पहले से दावेदार थे। तो बेचारे जो पहले से दावेदार थे वो ऐसी उम्मीद में बैठे थे कि हो सकता है कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा कही गई बात जो दिवंगत हो चुके हैं भाजपा को याद होगी और उन्हें टिकट मिल जाएगा, नारायण पटेल का टिकट कट जाएगा। लेकिन नारायण पटेल का टिकट नहीं कटा। नारायण पटेल फिर से चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि इस बार मांधाता की जनता सत्ता पक्ष के साथ जाती है या जो विपक्ष में रहे उनके साथ जाती है। तो मांधाता के जो परिणाम होंगे ना वो चौंकाने वाले होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता जो करे वो सही। तो दोस्तों, इस तरह हमने चारों विधानसभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। अन्य पार्टियां भी मैदान में हैं, देर सवेर हम उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि निर्णायक भूमिका भी कई बार जो है या तो निर्दलीय निभाते हैं या अन्य पार्टी के प्रत्याशी। क्योंकि जब जीत का अंतर कम हो जाता है हार जीत का, तो वो छोटे छोटे जो दल होते हैं ना 2000 5000 वोट ले जाने वाले, वो भी कमाल कर जाते हैं और ऐसा कमाल करते हैं कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है ना उसको जमीन पर ले आते हैं। तो दोस्तों, आज के चुनावी बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे खंडवा की चुनावी गतिविधियों को लेकर, चुनावी हलचल को लेकर कि खंडवा विधानसभा में क्या चल रहा है। तो मुझे यानी कि अनंत माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।